हेलो फ्रेंड्स, मैं पी आंसर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी क्लास 10th CBSE में पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सीखने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहां पे हमें क्या दिया है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेज थ्रू द पॉइंट 3, -4। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उस एंगल के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब कौन कौन से, उस एंगल का हमें साइन फाइंड करना है, उस एंगल का हमें कॉस फाइंड करना है। अगर साइन और कॉस हम ठीक तरह से फाइंड कर पाए तो फिर हम वहाँ से टैन फाइंड कर सकते हैं, टैन से हम कॉट फाइंड कर सकते हैं, साइन से हम कोसेक फाइंड कर सकते हैं और कॉस से हम सेक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उस एंगल के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं जिस एंगल का टर्मिनल आर्म किस पॉइंट से पास होता है, 3, -4। ठीक है ना। देखिए हमें पता है स्टैंडर्ड एंगल के लिए हम वहाँ पे मतलब जो डायरेक्ट ट्रायंगल है वो डायरेक्ट ट्रायंगल के लिए हम वहाँ पे इनिशियल आर्म कंसिडर करते हैं और वहाँ पे हम उसका टर्मिनल आर्म भी कंसिडर करते हैं। नाउ लुक हियर, सपोज ये वर्टिकल हमारा y एक्सिस है, हॉरिजेंटल x एक्सिस है सपोज, ओके। OX पॉजिटिव x एक्सिस, OX डैश निगेटिव x एक्सिस, OY पॉजिटिव y एक्सिस, OY डैश निगेटिव y एक्सिस। अब ये 3, -4 ये पॉइंट कहाँ रहेगा, ये पॉइंट रहेगा कौन से क्वाड्रेंट में, देखिए x पॉजिटिव है y निगेटिव है, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव y कोऑर्डिनेट निगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y कोऑर्डिनेट निगेटिव। देखिए यहाँ पे 3, -4 मतलब ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए सपोज हमने इसे 1 2 3 4 इस प्रकार से कंसिडर किया, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये क्या है, -1 -2 -3 -4, यहाँ रहेगा 1 2 3 4, 3, -4 पॉइंट कहाँ आएगा फिर, ये 3 और यहाँ का -4, 3, -4, ओके। ये रहेगा उस एंगल का कौन सा आर्म, टर्मिनल आर्म जो 3, -4 इस पॉइंट से पास होता है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉस के साथ वहाँ पे सेक पॉजिटिव रहेगा, रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी निगेटिव, साइन निगेटिव आएगा, टैन निगेटिव रहेगा, कॉट निगेटिव रहेगा और कोसेक निगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये जो एंगल रहेगा जिसे सपोज हम थीटा कहते हैं, इस थीटा को, ये जो भी थीटा रहेगा इस थीटा के हमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे फाइंड करने हैं। ओके, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। हम क्या कंसिडर करते हैं, हमें जो पॉइंट P दिया है, सपोज दिस पॉइंट P इज 3, -4 एंड इट इज करस्पॉन्ड्स टू x, y। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -4। ठीक है ना।
हमें r पता है, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसका मतलब r इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5। ठीक है, ये r का वैल्यू अब हमें कंसिडर करना है। ओके, नाउ लुक हियर, हमारे पास x इक्वल्स टू क्या है r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। वी नो दैट what x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. This implies cos theta equals to x upon r and sin theta equals to y upon r. Therefore cos theta equals to x upon r. What is the x? 3 upon 5 and sin theta equals to y upon r, मतलब -4 upon 5। ठीक है, अब हमारे पास cos थीटा और sin थीटा है। ठीक है, हमने क्या किया, उस एंगल के दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे हमने फाइंड किए। कौन कौन से? cos थीटा, sin थीटा। सिमिलरली हम यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे अब tan थीटा। What is tan theta? Tan theta is sin theta upon cos theta। ठीक है, देखिए sin theta का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं, tan theta इक्वल्स टू, what is sin theta? Sin theta इक्वल्स टू -4/5 अपॉन cos theta is 3/5। तो ये रहेगा -4/5 इंटू 5/3। समझ रहे ना, ये पता है, इसका रेसिप्रोकल रहेगा, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा -4/3। इट इज़ आवर tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? -4/3। ओके, अब हम फाइंड करेंगे cot थीटा। व्हाट इज cot थीटा? cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन -4/3। देयरफॉर cot थीटा इक्वल्स टू -3/4। ठीक है, ये हमारे पास cot थीटा रहेगा। देखिए अब तक हमने कितने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे फाइंड किए एंगल थीटा। अब हम फाइंड करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, व्हाट इज cos थीटा? 3/5। 1 upon 3/5 it will be 5/3। ठीक है, सेक थीटा 5/3 मिला है हमें। ओके, अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू, पता है हमें, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन, व्हाट इज साइन थीटा? -4/5। देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल्स टू -5/4। ये हमारे पास कोसेक थीटा का वैल्यू है। ओके, देखिए एंगल 4th क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। देखिए हमें यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव मिला है, बाकी सब निगेटिव, साइन निगेटिव है, टैन निगेटिव है, कॉट निगेटिव है और कोसेक निगेटिव है। तो जिस एंगल का टर्मिनल आर्म 3, -4 इस पॉइंट से पास होता है, उस एंगल का जो भी वो एंगल है, उस एंगल के हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो हमने cos थीटा फाइंड किया, sin थीटा, फिर उसके बाद tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। दीज आर द 6 trigonometric functions of angle theta for which terminal arm is passing through the point 3, -4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें cos थीटा का वैल्यू दिया है 12/13। ठीक है, और थीटा पे रिस्ट्रिक्शन है, थीटा ग्रेटर दैन 0 है, लेस दैन π/2। इसका मतलब थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से बड़ा और π/2 से छोटा,
इसका मतलब थीटा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव। ओके, अगर ऐसा है तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमें साइन थीटा पता होना ज़रूरी है, हमारे पास कॉस थीटा है, अगर साइन थीटा हमने फाइंड किया तो हम टैन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बाय यूजिंग फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके, देखिए हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/13 है एंड 0 लेस दैन थीटा लेस दैन π/2, इट मीन्स थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वी नो दैट हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, विद द हेल्प ऑफ दैट आइडेंटिटी हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप सभी को ये पता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 माइनस 12/13 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 144 अपॉन 169 एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, लुक हियर, 169 माइनस 144 अपॉन 169। ठीक है ना, इस 169 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169 minus 144, it will be 25 upon 169. Okay, taking square root on both sides. ठीक है, हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन थीटा 25 का 5। ठीक है ना, इस 25 अपॉन 169 को हम 5 अपॉन 13 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये रहेगा 5 अपॉन 13 विथ प्लस माइनस 5 अपॉन 13। ओके, बट थीटा कहाँ है, 0 लेस दैन थीटा लेस दैन π/2। इसका मतलब क्या, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ का साइन निगेटिव रहेगा क्या, नहीं, भले ही साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अपॉन 13 है, लेकिन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ का जो साइन थीटा रहेगा, ये साइन थीटा हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा और ये रहेगा 5/13। ठीक है, देखिए हमें कॉस थीटा दिया था, विद द हेल्प ऑफ कॉस थीटा हमने साइन थीटा फाइंड किया है और ये मिला हमें 5/13। ओके, नाउ tan theta equals to sin theta upon cos theta equals to 5/13 upon 12/13, 13 will get cancel, यहाँ पे हमारे पास रहेगा 5/12, किसका वैल्यू, tan theta का। ठीक है ना, the value of tan theta is 5/12। ओके, ये tan theta का वैल्यू हमारे पास 5/12 रहेगा। नाउ लुक हियर, अब हमारे पास साइन थीटा है, टैन थीटा है, कॉस थीटा ऑलरेडी हमें दिया था। अब हम फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू, किसका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा with 2. Okay, now with the help of sin and cos we can find the value of this term. Now substitute sin square theta. Sin square theta is 25 अपॉन 169, या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 5/13 फिर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 12/13 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5/13 इंटू 12/13। ठीक है, देखिए ये मिलेगा हमें 25 अपॉन 169 माइनस 144 अपॉन 169 अपॉन 2 इंटू 5, इट विल बी 10 इंटू 12 120 अपॉन 169 क्यों, 13 इंटू 13 169।
ठीक है, इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये रहेगा 25 माइनस 144 अपॉन 169 अपॉन क्या रहेगा 120 अपॉन 169। ओके, अब देखिए यहाँ पे 169 इस 169 के साथ कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा हमें 144 अपॉन इससे हमें 25 को माइनस करना है। क्या करना है, देखिए इस बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है और बड़े नंबर का साइन देना है, ग्रेटर नंबर का साइन यूज करना है। अब इस 44 से हम 25 को अगर माइनस करते हैं, 14 माइनस 5 यहाँ पे 9 रहेगा, समझ रहे ना आप, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 4 माइनस 3 यहाँ 1 रहेगा और फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है। मतलब हमें क्या मिलेगा 119 अपॉन 120। लुक हियर, बड़े नंबर का साइन देना है मतलब यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। तो जो हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया था, ये वैल्यू कितना आएगा फिर माइनस 119 अपॉन 120, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें वैल्यू फाइंड करना है 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का, चलेगा। 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन tan थीटा इज कॉट थीटा। अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर, कॉस ऑफ थीटा 12/13 है, 12/13 स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 5/13, 5/13 स्क्वायर, ओके। ये क्या रहेगा 144 अपॉन 169 अपॉन 25 अपॉन 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। तो देखिए यहाँ पे 169 विल गेट कैंसल विथ 169, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे रहेगा 144 अपॉन 25, ठीक है। हमें किस किस का वैल्यू पूछा गया था, देखिए एक तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया था, क्या मिला है माइनस 119 अपॉन 120। 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा था, कितना मिला है 144 अपॉन 25, ठीक है, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए ये पार्ट जो है, फिर इसके बाद ये सेपरेट रहेगा, ठीक है ना। जिन क्वांटिटी का हमें वैल्यू पूछा गया था, इन क्वांटिटी का वैल्यू हमने विद द हेल्प ऑफ साइन कॉस टैन यहाँ पे फाइंड किया है, ओके। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड एंगल का जो टेबल है हमारे पास, जिसमें 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ हमने वहाँ पे इससे पहले, जैसे वहाँ पे हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया है, इससे पहले हमने ये वैल्यू वहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। तो उसी वैल्यूज़ को यूज़ करके अब यहाँ पे हमें दिए हुए क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सब क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है हमें, 4 cot ऑफ 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, ओके। यहाँ पे 4 हमें पता है cot ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, माइनस सेक स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, सेक ऑफ 60 का वैल्यू 2 है तो ये 2 स्क्वायर रहेगा, प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, ओके। नाउ इट विल बी 4 इंटू 1 4, 2 स्क्वायर 4 प्लस हाफ, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास वैल्यू कितना रहेगा, सिंपली 1/2, ओके। इसी प्रकार से हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ π/6 रेडियंस प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ π/3 रेडियंस प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ π/2 रेडियंस, ठीक है। देखिए यहाँ के पूरे एंगल, सभी के सभी एंगल हमें रेडियंस में दिए हैं और यहाँ के सभी एंगल्स डिग्री में थे, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ऑफ 0
हमें पता है कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर रहेगा। कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, कॉस ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो ये √3/2 स्क्वायर रहेगा। कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, कॉस ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 है, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर रहेगा। कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 2, कॉस ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू 0 है, ये 0 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नाउ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 रहेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 रहेगा, प्लस यहाँ पे रहेगा 0, 0 का स्क्वायर 0। नाउ दिस विल बी 1 प्लस 3/4 प्लस 4/4, इट विल 3/4 प्लस 1/4, इट विल बी 4/4। 4/4 इसका मतलब कितना 1, और 1 प्लस 1 का वैल्यू रहेगा 2। ठीक है, देखिए टेबल यूज करके, टेबल पता है ना आपको, टेबल में वैल्यूज क्या है, जैसे साइन कॉस, इन दोनों के अगर वैल्यू हमने देखे यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, लुक हियर, 0 डिग्री के लिए साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 एंड 90 डिग्री इज 1। ओके, अब यही वैल्यू हमें रिवर्स करनी है, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ पे रहेगा 0। ठीक है, देखिए साइन पता है तो हम कोसेक फाइंड कर सकते हैं, कॉस पता है तो हम सेक फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक रहेगा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक रहेगा। ठीक है, साइन कॉस पता है तो हम टैन फाइंड कर सकते हैं, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। तो ये टेबल हमने इससे पहले ही लिया है, ये वैल्यूज इफ यू रिमेंबर, साइन कॉस, फिर टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब ये टैन इन दोनों का रेशो रहेगा 0/1, ये 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल होगा, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1, √3/2 अपॉन 1/2, इट विल बी √3, 1/0, इन्फिनिटी। वैल्यूज हमें पता है। फिर 0 का रेसिप्रोकल, जैसे टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल टैन है, तो टैन का 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। ठीक है, अब ये सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, 30 या √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। रेसिप्रोकल लेना है मतलब क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है, अदला बदल करनी है। ठीक है, 1/√2 का √2 रहेगा, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटी। अब इस 0 का रेसिप्रोकल यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 रहेगा, 1/√2 का √2 रहेगा, √3/2 का 2/√3 रहेगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। ठीक है, तो ये टेबल हमने इससे पहले ही देखा है। तो इसी टेबल को यूज करके हमने फर्स्ट और सेकंड जो 2 सब क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिए थे, ये 2 सब क्वेश्चंस यहाँ पे हमने सॉल्व किए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फिर से मेरी आप सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट देना ना भूलिए। ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया क्लास 10th CBSE में पढ़ते होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।